नूरपुर जिला पुलिस मुख्यालय में आज नूरपुर में बढ़ रहे चिट्टे के प्रचलन पर पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन, अस्पताल प्रशासन द्वारा मिलकर प्रेस वार्ता की गई। वार्ता का मुख्य एजेंडा सारथी मुहिम के अंतर्गत चिट्टे जैसे गंभीर नशे पर बातचीत की गई तथा इससे बढ़ रहे दुष्प्रभावों पर जानकारी साझा की गई। जिला पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने कहा कि हमने सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लगभग 4-5 माह पूर्व एक टीम गठित की, जिसमें चिट्टे को पूरी तरह से स्टडी किया गया तथा सभी विभागों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिसमें पुलिस विभाग द्वारा सप्लाई को रोकना, प्रशासन द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए कैंपेन तथा अस्पताल प्रशासन द्वारा इस बीमारी को स्टडी किया गया। सिविल अस्पताल नूरपुर MS नीरजा गुप्ता ने बताया कि जून से लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है तथा इसके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि युवा एड्स तथा हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है चिट्टा। उन्होंने बताया कि यह सब ऐसा साइलेंस बम है जिसके चलते हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे युवाओं को मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं जो इस गंभीर बीमारी से निजात पाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए सिविल अस्पताल नूरपुर में हफ्ते में 2 दिन स्पेशल काउंसलिंग भी दी जा रही है, जो गोपनीय तथा निशुल्क है। नूरपुर SDM गुरसिमरन सिंह ने बताया कि हम जगह जगह सारथी मुहिम के तहत जागरूकता कैंपेन चलाएंगे, साथ में एक हेल्प नंबर भी बहुत जल्द ही जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सब एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो नूरपुर चिट्टे के खिलाफ लड़ रहा है, अतः आप सभी इसका हिस्सा बनकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो तथा युवा पीढ़ी जो नशे के गर्त में जा रही है उसे बचाकर एक नई उम्मीद के साथ नए नूरपुर का निर्माण कर सके। करा था आज से 4-5 महीने पहले, वो एक हमारे सब डिवीजन लेवल पे हमने टीम गठित करी थी, जो यहाँ पे जो SDM है, SDM पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सबका इनके प्रेरोगेटिव से एक टीम गठित हुई थी, जिसका ये उद्देश्य था कि एक तो जो यहाँ पे जिस रेट से चिट्टा इंक्रीज करा उसका हम स्टडी कर पाए और किस तरीके से उन जो एडिक्ट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो एडिक्ट्स हो गए हैं, उनके प्रति उनके अंदर किस तरीके की ऐसी चेंजेस हो रहे हैं या फिर वो किसी भी डिजीज़ से संक्रमित हैं, तो उस बारे में एक तो फैक्ट स्टडी कर पाए। दूसरा, हम उनके चेन नेटवर्क को, फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेन नेटवर्क जो था, जो वो किसी भी पुलिस अधिकारी को सामने ना आना चाहते थे, उस चीज़ को भी स्टडी करने के लिए हमने इस स्कीम को निकाला था, जो मल्टी प्रोंग स्कीम थी, जिसमें आपका सप्लाई साइड पे भी पुलिस डिपार्टमेंट का दायित्व था उसको कंट्रोल करने के लिए, और डिमांड साइड पे बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी उसमें रोल था। तो इसी स्कीम के उद्देश्य के साथ साथ हमने इस साल लगभग 116 FIR रजिस्टर करी, जिसमें अराउंड चिट्टे की अगर हम मात्रा देखें तो 4 किलो चिट्टा हम अभी तक सीज कर चुके हैं। और उसी के आगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई भी गतिविधि अवैध तरीके से करी जाती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका होता है फाइनेंसेस, जो पैसा उससे ड्राइव करते हैं प्रॉफिट मार्जिन के लिए, जो स्मगलर्स होते हैं। तो उसी के तहत हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करी और अराउंड 3 करोड़ की संपत्ति अभी तक जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली है उससे हम अटैच करवा चुके हैं, कंफर्म भी करवा चुके हैं। बल्कि एक केस अभी भी गया हुआ है जिसमें 62 लाख की प्रॉपर्टी को अभी अटैचमेंट के लिए भेजा हुआ है। अब इसी कड़ी में आगे भी आते हैं, जिसमें हमारा अभी रिसेंटली सरकार की तरफ से PIT NDPS की एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जिसमें हम किसी भी स्मगलर को, अगर वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी डाल सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की भी कर सकते हैं, उसको अटैच भी कर सकते हैं। तो ये जो दायित्व था पुलिस का, वो था सप्लाई साइड का दायित्व था, और इसको हम आपकी मदद से भी लोगों के बीच में कई बार हम गए हैं और लोगों से हमने इंटरेक्शन करा है। अब जो दूसरी साइड आती है डिमांड साइड, देखिए सप्लाई और डिमांड एकदम टेंडम में रहना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगा तो उससे इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है। तो डिमांड साइड का कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि जो हमारे एडिक्ट्स हैं, अगर आप उसकी चेन को नहीं तोड़ पाओगे तो जो भी काम आज हम सप्लाई साइड को रोकने के लिए कर रहे हैं, वो नए एडिक्ट्स की गतिविधि और जो नए एडिक्ट्स की बनने की गति है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो एडिक्ट्स बन चुके हैं उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो इस बड़ी चेन के पार्ट हैं और वो एक बंदा कई बंदों को संक्रमित भी कर सकता है और उसको एडिक्शन भी फैला सकता है। तो इसी के माध्यम से हमने डिमांड साइड को कंट्रोल करने के लिए सारथी स्कीम को लेके आए, और उसी के माध्यम से हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को रोक इन करके और उनके बिहेवियर पैटर्न को, उनके जो बीमारी संक्रमित वो हुए उसका हमने स्टडी करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये जो परेशानी है ये कितनी गंभीर है। तो मैं चाहूँगा हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में बताएं कि हमारा फैक्ट फाइंडिंग क्या रहा और हम इससे आगे किस तरीके